आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, नेट्रिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। एयर स्ट्राइक और मैं भी चौकीदार हूं वाला बीजेपी का कैंपेन जब कारगर साबित होने लगा, तब शायद कांग्रेस को लगा कि उसका कोई भी पैंतरा काम नहीं आ रहा है, तो राहुल गांधी गरीबों को साधने की राह पर चल पड़े। लेकिन ऐसा लगता है कि राहुल गांधी का ये दांव उन्हीं पर भारी पड़ने वाला है, क्योंकि जैसे ही राहुल गांधी गरीबी मिटाओ का नारा बुलंद करते हैं, वैसे ही उन्हें बीजेपी घेरना शुरू कर देती है और याद दिलाती है कि पिछले 50 सालों से देश में कांग्रेस ही सत्ता में थी और तब इंदिरा गांधी ने नारा दिया था, गरीबी हटाओ। बीजेपी कहती है कि क्या गरीबी इन 50 सालों में कांग्रेस हटा नहीं पाई, जो अब इसका जिम्मा राहुल गांधी ने उठाया है। गरीबी हटाओ तक तो ठीक था, लेकिन राहुल गांधी ने जब कहा है कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आई तो सबसे गरीब 20% परिवारों को सालाना 72,000 रुपये दिए जाएंगे, तब ऐसा लगा कि वो लोकसभा चुनाव से पहले खुलकर वादों की सियासत करने के मूड में है। राहुल गांधी से जब ये पूछा गया कि इस योजना के लिए पैसे कहां से आएंगे, तो इसके जवाब में उन्होंने कह दिया कि इसे लेकर पिछले 4-5 महीनों में अध्ययन हो रहा था और दुनिया भर के अर्थशास्त्रियों से भी बात की गई है। और तो और कांग्रेस इसे ऐतिहासिक योजना बता रही है, लेकिन विशेषज्ञों की माने तो सालाना 72,000 रुपये दिए जाने के वादों को पूरा करना भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद मुश्किल या यूं कहें कि असंभव सा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या राहुल गांधी सत्ता में झूठे वादे के जरिए आने की योजना पर काम कर रहे हैं, क्योंकि इस स्कीम को लेकर सबसे पहले दिमाग में यही बात आती है और इसके लिए संसाधन कहां से जुटाया जाएगा। इस मुद्दे को लेकर बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी को चौतरफा घेरा और जमकर निशाना साधा। इस मुद्दे को लेकर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की आय पर ही सवाल उठा दिया। उन्होंने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि बतौर सांसद जब राहुल गांधी का वेतन ही उनकी आय का जरिया है, तो 10 साल में वह 55 लाख से 9 करोड़ रुपए के मालिक कैसे हो गए। रविशंकर प्रसाद ने बेबाकी के साथ सवाल दागे। उन्होंने कहा, राहुल गांधी के चुनावी नामांकन में दिए जाने वाले शपथ पत्र को आधार बनाते हुए कहा कि राहुल गांधी एक सांसद है, उनकी आय का स्रोत उनका वेतन है और 2004 में उनकी संपत्ति 55,38,123 रुपए की थी। साल 2009 में उनकी संपत्ति 2 करोड़ और साल 2014 में 9 करोड़ कैसे हो गई। प्रसाद ने कहा कि हम जानना चाहते हैं कि 55 लाख रुपए से आपने अपनी संपत्ति 9 करोड़ रुपए तक कैसे बढ़ाई। राहुल गांधी ने अब तक की सबसे बड़ी न्यूनतम आय का वादा किया, जिससे देश पर बड़ा वित्तीय भार पड़ सकता है। ऐसे में इस वादे पर केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी गांधी को आड़े हाथों लिया। जेटली ने कहा कि कांग्रेस की ये योजना एक धोखा और छलावा है। कांग्रेस चुनाव तो गरीबी हटाओ के नाम पर जीती थी, लेकिन उस कार्यकाल में केवल गरीबी का वितरण हुआ था। कांग्रेस गरीबी हटाने के लिए आवश्यक काम जैसे अर्थव्यवस्था को बढ़ाने, समाज में आमदनी बढ़ाने से संबंधित कभी कोई नीति नहीं लाई। इन जुबानी हमलों के बाद कांग्रेस कहां चुप रह सकती थी। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि न्यूनतम आय योजना के तहत 72,000 रुपए की रकम सीधे घर की महिलाओं के खाते में डाले जाएंगे। साथ ही सुरजेवाला ने बीजेपी के बोले गए हमलों का जवाब देते हुए कहा कि यह सरकार गरीब विरोधी है। रणदीप सुरजेवाला ने उल्टा बीजेपी से ही सवाल पूछा कि मोदी जी अपने उद्योगपति मित्रों को 3,50,000 करोड़ रुपए दे सकते हैं, लेकिन देश के गरीबों को 72,000 रुपए देने पर मोदी जी को पीड़ा क्यों है, ये पाखंड क्यों? आखिर बीजेपी इस न्याय का विरोध क्यों कर रही है? उन्होंने बीजेपी और पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि पीएम मोदी देश का धन लूटकर भागने वाले नीरव मोदी, विजय माल्या और मेहुल चौकसी को छूट दे सकते हैं, लेकिन झूठ का लबादा पहले उन्हें देश में गरीब परिवारों को 72,000 रुपए देने में आपत्ति हो रही है। आखिर क्यों? उन्होंने तो ये तक कह दिया कि मोदी जी अपने प्रचार पर देश की जनता का 5,000 करोड़ खर्च कर सकते हैं, लेकिन एक गरीब परिवार को 72,000 रुपए नहीं दे सकते हैं। इन आरोप प्रत्यारोपों के बीच इस बात को समझना जरूरी है कि आखिर कांग्रेस की ये चुनावी स्कीम देश को किस तरह से प्रभावित करेगा।
अब हम आपको बताते हैं कि इस स्कीम के प्रभाव से जुड़े तथ्यों के बारे में नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार अपनी क्या राय रखते हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी की 5 करोड़ गरीब परिवारों को न्यूनतम आय गारंटी के तहत सालाना 72,000 रुपये देने के वादे को लेकर कहा कि इससे राजकोषीय अनुशासन धराशायी तो होगा ही, इस योजना से काम नहीं करने वालों को प्रोत्साहन मिलेगा। राजीव कुमार ने इसे लेकर ट्विटर पर अपनी बात रखी और लिखा कि कांग्रेस के पुराने रिकॉर्ड को देखा जाए तो वह चुनाव जीतने के लिए चांद लाने जैसे वादे करती रही है। न्यूनतम आय गारंटी योजना की लागत सकल घरेलू उत्पाद का 2% तथा बजट का 13% बैठेगा। इससे लोगों की वास्तविक जरूरतें भी पूरी नहीं हो पाएंगी। उन्होंने याद दिलाया कि कांग्रेस ने चुनाव जीतने के लिए साल 1971 में गरीबी हटाओ का नारा दिया और फिर साल 2008 में वन रैंक वन पेंशन के वादे के साथ साल 2013 में खाद्य सुरक्षा की बात की, लेकिन इनमें से कुछ भी पूरा नहीं किया गया। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बीते सोमवार को ऐलान किया था कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो सबसे गरीब 20% परिवार को 72,000 रुपये सालाना मदद की जाएगी। इस योजना के तहत अधिकतम 6,000 रुपये महीने दिए जाएंगे। उन्होंने समझाया कि अगर किसी गरीब परिवार की आय 12,000 से कम होगी तो सरकार उसे बूस्ट करने के लिए अधिकतम 6,000 रुपये देगी, जिसके बाद वो आय 12,000 रुपये तक हो जाएगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नेटिक न्यूज़ को। खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए हमारे चैनल नेटिक न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटिक न्यूज़ की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।